फिल्म की शुरुआत में कैली प्रैट को दिखाया जाता है जिसका पति का रिसेंटली डेथ हो चुकी है और इसलिए वो चाहती है उसकी बेटी को लेकर न्यूयॉर्क जाने की। लेकिन इसी के चलते उसकी बेटी उसे कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी कोट पर छुपे हुई ले जाऊंगी, किसी भी तुम्हें नहीं देगा। तो उन लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और ये प्लेन के टाइम देख ही रहा था कि तभी पास से उसकी बेटी गायब हो जाती है। फिर वो इधर उधर देखने के बाद उसकी बेटी मिल जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा डरती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है वो खो ना जाए। फिर उन लोग प्लेन के अंदर एंटर करती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। उनकी सीट की नंबर होता है 26A एंड V। फिर धीरे धीरे सारे लोग भी आने लगती है और एक समय प्लेन चलने भी लगती है। कुछ देर बाद कैली प्रैट जूलिया को कहती है यहाँ पर बहुत सारे सीट अवेलेबल है, अगर तुम चाहो मैं दूसरी सीट पर बैठ के रिलैक्स हुई इस जर्नी को कंप्लीट कर सकती है। फिर उसकी बेटी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो दूसरी सीट पर बैठ सकते हो, मैं यहाँ पर ही लेट जाता हूँ। ये बोलने के बाद उसकी मॉम कैली प्रैट दूसरी सीट पर सो जाती है और 2-3 घंटे के बाद फिर आती है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर नहीं होती है, वो इधर उधर सारे जगह चेक करती है और यहाँ पे सारे लोगों को भी वो बोलती है, लेकिन उन लोगों उसे कहती है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा। तो फिल्म ऐसे आगे चलती है और वो सारे जगह को चेक करने के बाद यहाँ की इमरजेंसी माइक से कहती है उसके बारे में। फिर इन लोग अटेंशन हो जाती है और एक दूसरे की पास वाली सीट पर सारे जगह पर ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर स्टेफनी नाम की एक लड़की सीधे काउंटर पर कॉल करती है और उसी नाम की बुक हुई टिकट को चेक करती है, लेकिन उसके नाम से कोई भी टिकट नहीं होती है, कोई भी बोर्डिंग पास नहीं होती है। फिर उसे कहता है तुम्हारा और तुम्हारी बेटी की बोर्डिंग पास दिखाने के लिए, लेकिन वो कहता है मेरे पॉकेट पर ही है। फिर वो जेब के अंदर देखती है लेकिन यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं होती है। फिर वो सीधे अपनी सीट के ऊपर बॉक्स पर देखती है लेकिन यहाँ पर भी कोई भी बोर्डिंग पास नहीं होता है। फिर कैप्टन को ये बात बोलने के लिए दौड़ लगाती है, तभी यहाँ पर और एक आदमी आती है जिसका नाम है कार्सन, जो खुद को कहता है मैं पुलिस वाला हूँ और इसका राख वाला भी हूँ। तो कार्सन उसे कहती है शांत हो जाने के लिए। कुछ देर बाद कैप्टन भी यहाँ पर आती है और कैप्टन के साथ बातचीत के दौरान कैप्टन उसे बताती है तुम्हारा कोई भी बोर्डिंग पास भी नहीं है और तुम जो बोल रहा हो किसी ने भी ये सब कुछ नहीं देखा है। फिर कैप्टन उसे ये भी कहता है मैं फिर भी एक और बार पूरे प्लेन को चेक करने के लिए कह देता हूँ, सारे लोगों को सीट पर बैठने के लिए कह देता हूँ। उसी के चलते सारे लोग अपनी सीट पर बैठ जाती है और यहाँ की प्लेन की सारे जगह चेक करने लगती है सारे लोग। लेकिन इसी के चलते उसे एक लोग दिखाई देती है और फिर प्राट उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम्हें मैंने पहले ही देख चुका था, तुम मेरे बेटी को घूर रहा था। ये बोलने के बाद उसे कहती है मैं कुछ भी ऐसा सोचा भी नहीं था। और तभी कार्सन उसे कहते हैं ये सब बंद कर देने के लिए। तभी कैप्टन उसे बुलाती है और कैप्टन एक लेटर को दिखाती है और उसे बताती है तुम्हारी बेटी तुम्हारी पति के साथ ही मर चुकी है, तुम झूठी इमेजिन कर रहे हो। बेसिकली वो एक दवा लेती है जो दरअसल मेंटल प्रेशर लेती है और इसीलिए उसे कहती है शायद तुम इमेजिन कर रहे हो। ये बोलने के बाद वो दौड़ लगाती है और एक सीट की पास से जाती हुई उसे टक्कर लग जाती है और इसी के चलते वो बेहोश हो जाती है। अपनी होश आती है उसके पास एक साइकेट्रिस्ट आती है जो यहाँ पर ही सवारी करती है। फिर उसे कहती है शायद तुम इमेजिन कर रहा हो, अपनी मन को तसल्ली दे रहा हो और उसे यकीन दिलाता है तुम्हारा बेटी मर चुकी है। फिर ये सब को जो सुनती है और वो कहती है मैं बाथरूम जाऊंगी। बोलने के बाद वो सीधे बाथरूम की तरह निकलती है। बाथरूम जाते ही वो ऊपर की तरह उड़ती है और यहाँ के सारे केबल कनेक्शन को उलट पुलट कर देती है और इसी के चलते सारे ऑक्सीजन मास्क बाहर आती है और सबको लगती है शायद ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए सारे ऑक्सीजन मास्क ओपन हो गया और इसीलिए सब लोग सारे ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं और इसी के चलते वो छुपी हुई यहाँ की और एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सारे लोगों की सामान रहती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी यहाँ पर आ जाती है कार्सन उसे फिर लेते हुए प्लेन में आ जाती है और उसे सीट पर बिठाते हुए वो वही जगह पर आती है। यहाँ पर उसकी पति की डेथ बॉक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर बम छुपी हुई थी। दरअसल वो एक हाईजैकर है और ये सारे किया धरा उसी की है। फिर हमें वही जूलिया को दिखाया जाता है जो प्लेन की सामने वाला हिस्से पे लेटी हुई है और उसका होश भी नहीं हुई है। वही कैप्टन के पास से दिखाया जाता है सीन। कार्सन भी आ चुकी है। कार्सन उसे कहते हैं कैली प्रैट एक हाईजैकर है और वो $100 मिलियन की मांग करती है, अगर तुम नहीं दोगे तो इस प्लेन को उड़ा देगी। और कैली प्रैट की और भी सारे लोग यहाँ पर ही मौजूद है, तो वाला इससे होगी अगर तुम सारे पैसा उसे दे दो। ये बोलने के बाद वो कार्सन बाहर आती है और यहाँ पे हमें स्टेफनी नजर आती है। दरअसल इन दोनों मिलके इस पूरे
प्लान को अंजाम दे रहा है और स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा डर रहा है और उसे कह रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो कार्सन उसे अवॉइड करके फिर केली के पास आती है और उसे ये तसल्ली देती है अगर तुम कुछ देर और रुकोगी तो तुम पूरे इस प्लेन को देख सकोगी अकेला ही, क्योंकि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हूँ और सारे लोग उतर भी जाएगी। ये बोलने के बाद हमें दिखाई जाती है प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग भी कर लेती है और उन लोग धीरे धीरे निकलने लगती है। तभी यहाँ पर आ जाती है कैप्टन और कहती है सारे पैसा दे दिया। ये बोलने के बाद केली को शक होती है और उसका पीछा करती है। पीछा करने के बाद सारे राज उसके सामने आती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाती है, सब कुछ कार्सन की। तो कार्सन केली को कहता है अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा बेटी को मैं मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो भी चुप रहती है और कुछ देर बाद उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। मिनी सिलेंडर से उसे सिर पर मारती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है स्टेफनी को भी मार के वो बेहोश कर देती है और वो सीधे जाती है प्लेन की सामने वाली हिस्से पर उसकी बेटी को लेकर। साइड में एक और डोर होती है, उससे वो बाहर आ जाती है। धीरे धीरे कार्सन भी समझ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी यहाँ पर टाइम बम की उस रिमोट उसके हाथ आ जाती है और वो बटन दबा देती है, जिससे कि चलते यहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाती है और प्लेन पूरी तरीके से जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो जब सीढ़ी से बाहर आती है सारे लोग देखकर चौंक जाती है और उन लोग यकीन भी कर लेती है उसकी बेटी असल में है और सारे लोग उससे माफ़ी मांगती है और FBI कहती है हमारा कार से तुम्हें न्यूयॉर्क तक छोड़ के आऊँगा। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।